नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 19.9 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम log x को t कंसीडर करते हैं, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सो लेट log x इज इक्वल टू t। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव 1/x और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। अब dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन ऑफ log x को हम लिख सकते हैं t और dx अपॉन x को हम लिखेंगे dt। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस। ओके, t की वैल्यू रख दो। t है हमारे पास log x इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो, सेकंड में आप log ऑफ 1 प्लस 1/x को t कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x। लेट log ऑफ 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू t। अब इसको आप एक बार x मान लो तो ये हो गया log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो 1 अपॉन x क्या है 1 प्लस 1/x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, 1/x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका आप एलसीएम लेंगे, x आएगा, x इंटू 1 x हो गया तो 1 प्लस x और dx इज इक्वल टू dt। इस x से ये आपका कट गया, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम t लिया है तो ये हो गया t, और dx अपॉन x इंटू 1 प्लस x को हम माइनस dt लिख देंगे, तो माइनस बाहर इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log ऑफ 1 प्लस 1/x और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में c। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। इसमें हम 1 प्लस रूट एक्स को t लेते हैं। लेट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1 का 0 प्लस रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx को शिफ्ट करेंगे 2 को इस साइड तो हमारे पास आएगा dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t लिया तो ये बन गया t स्क्वायर, और dx अपॉन रूट x को हम लिख सकते हैं 2 dt। 2 को बाहर लिख देंगे इंटू में dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/3, t क्या है 1 प्लस रूट एक्स की पावर 3 और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखो, 4 में आप 1 प्लस e दी पावर x को t लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव e दी पावर x होता है। तो लेट 1 प्लस e दी पावर x इज इक्वल टू t।
x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 और e दी पावर x का e दी पावर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इन दोनों को ऐड करेंगे तो e दी पावर x, dx को इस साइड ले आएंगे तो इनटू में dx इज इक्वल टू dt। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी और इसको हम लिख सकते हैं dt, ठीक है। अब देखो अंडर रूट टी को मैं लिख सकता हूं t की पावर 1/2 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, ठीक है। अब 3/2 ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा 2/3 और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस e दी पावर x की पावर 3/2 प्लस, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ cos स्क्वायर x sin x dx, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x की पावर 1/3 sin x dx, ठीक है। अब यहां क्या है cos स्क्वायर x, तो ये जो स्क्वायर है ना वो 1/3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x की पावर 2/3 sin x dx। अब हमें क्या करना है, cos x को t लेना है, लेट cos x इज इक्वल टू t और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब इस माइनस को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो sin x dx चला गया आपका माइनस dt। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2/3 sin x dx को मैं लिख सकता हूं माइनस dt, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस ये x की पावर n से, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस t की पावर कितना हो गया 5/3 अपॉन में 5/3 और प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा माइनस, ये ऊपर आ जाएगा 3/5 cos x की पावर 5/3 प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में आप क्या करेंगे, 1 प्लस e दी पावर x को t लेंगे, लेट 1 प्लस e दी पावर x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का 0, e दी पावर x का e दी पावर x और t का dt अपॉन dx, इसको ऐड करेंगे तो e दी पावर x, dx को इधर शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू dt। e दी पावर x dx को हम लिख सकते हैं dt, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा t की पावर -2 और dt। अब हम इसको x की पावर n से इंटीग्रेट करते हैं, तो t की पावर -2 प्लस 1 दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। तो ऊपर क्या बचेगा t की पावर -1 और नीचे भी -1 प्लस c। अब t की पावर -1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास आएगा -1 अपॉन t और प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस e दी पावर x और प्लस c। ये इसका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x की पावर 3 cosec स्क्वायर x इंटू dx। इजी क्वेश्चन है, इसमें हम cot x को t लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x होता है। सो लेट cot x इज इक्वल टू t। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। माइनस को इस साइड ले आएंगे, dx को इस साइड,
तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx को हम लिख सकते हैं माइनस dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 और माइनस dt, माइनस को बाहर लिख। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा t की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस में c। ठीक है, अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस कोट x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। इसमें देखो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को t लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर t और इसका होल स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dt में आ गया तो इनटू dt। अब e की पावर t का होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2t इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, e दी पावर 2t का क्या बनेगा, e दी पावर 2t अपॉन 2t का नीचे डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2। अब t की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर e की पावर 2 टाइम t क्या है, साइन इनवर्स x और अपॉन में 2 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस कोस एक्स। इसमें हम x माइनस कोस एक्स को t लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स होता है। तो लेट x माइनस कोस x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा माइनस कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, और t का क्या बनेगा dt बाई dx, dx को इस साइड ले आएंगे इज इक्वल टू dt। तो 1 प्लस साइन x dx को मैं लिख सकता हूं dt, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे हो जाएगा अंडर रूट t। अब अंडर रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर हाफ। ठीक है, अब इसको ऊपर ले आओ तो बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये क्या बनेगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा t की पावर हाफ और नीचे भी हाफ और प्लस c। 1/2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, t की वैल्यू रख दो, आपके पास आएगा x माइनस कोस x, इसकी पावर हाफ जिसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। इसमें हम साइन इनवर्स x को t लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। यानी कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं dt लिख सकता हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt ये बन जाएगा t स्क्वायर, इसको ऊपर ले आओ तो बन जाएगा t की पावर माइनस 2 और dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और प्लस c। तो t की पावर माइनस 1 और नीचे भी माइनस 1 और प्लस c। ठीक है, अब हम इसको नीचे ले आते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन t और प्लस c। t की वैल्यू रख दो तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। सबसे पहले हम कोट एक्स को चेंज करेंगे कोस अपॉन साइन में। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और इनटू में आ जाएगा आपका अंडर रूट साइन एक्स और डीएक्स। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस हाफ 3/2 इंटू डीएक्स। अब साइन एक्स को टी लेंगे, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और डीएक्स इस साइड ले आएंगे इज इक्वल टू dt। तो cos x dx चला गया आपका dt में, और नीचे क्या हो जाएगा t की पावर 3/2। अब इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर -3/2 इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये क्या बनेगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो t की पावर क्या बचेगा -हाफ और नीचे भी माइनस का हाफ और प्लस में c। ओके, ये माइनस का हाफ ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और ये नीचे लेके आएंगे तो t की पावर प्लस हाफ और प्लस c। t की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास आएगा -2 अपॉन t क्या है साइन x, और इसकी पावर 1/2 जिसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट और प्लस में c। ये इसका आंसर आ गया। ओके, सेम देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले tan x को चेंज करेंगे। tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और इनटू में क्या आ जाएगा अंडर रूट cos x dx। अब इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो sin x अपॉन cos x की पावर 3/2 इंटू dx। अब cos x को t ले लेंगे, तो लेट cos x इज इक्वल टू t, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x dx, माइनस को मैं इस साइड ले आता हूं डायरेक्ट, तो माइनस dt। ऊपर वाला किस में आ गया -dt में, तो -dt अपॉन t की पावर 3/2। इसको ऊपर ले आते हैं, तो t की पावर -3/2 इंटू dt। अब x की पावर n से मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूं, -2 अपॉन अंडर रूट t और प्लस में c। t की वैल्यू रख दो, तो -2 अपॉन t क्या है cos x, तो अंडर रूट cos x और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x अपॉन अंडर रूट साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं cos क्यूब x को क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर x इंटू cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू cos x अपॉन अंडर रूट साइन x dx। अब हमें क्या करना है, cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x और अपॉन में अंडर रूट साइन x और dx। अब हम क्या करेंगे, साइन x को t लेते हैं, तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, dx को इधर ले आओ इज इक्वल टू dt। cos x और dx किस में आ गया dt में, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर dt अपॉन में अंडर रूट t, दैट मींस t की पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt माइनस t स्क्वायर अपॉन में t की पावर 1/2 इंटू dt। अब इनको ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर -12
डी टी माइनस टी स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो टी की पावर माइनस हाफ और डी टी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, टी की पावर माइनस हाफ डी टी माइनस, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 माइनस हाफ 3/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, ये भी x की पावर n से, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे तो t की पावर ऊपर बचेगी हाफ और नीचे भी हाफ, माइनस t की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 और नीचे भी 5/2 और प्लस c, यहां भी आप c लगे। अब हम t की वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 ऊपर आएगा तो ये बनेगा 2 और t क्या है आपका sin x, sin x की पावर 1/2 जिसको मैं अंडर रूट लिख सकता हूं, माइनस 5/2 ऊपर आएगा तो 2/5 sin x की पावर क्या हो जाएगी 5/2 और प्लस c, ये इसका आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं, 13 के जैसा ही है, तो सबसे पहले हम साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स। अब देखो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और अपॉन में अंडर रूट कोस एक्स और डीएक्स। अब आपको क्या करना है, कोस एक्स को टी लेना है, तो लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस को इस साइड, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस का dt, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt, माइनस को बाहर लिख देंगे और अपॉन में अंडर रूट टी जिसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपॉन टी की पावर 1/2 dt माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो ये बनेगा टी की पावर माइनस हाफ dt और प्लस में ये ऊपर आ जाएगा टी की पावर 2 इंटू टी की पावर माइनस हाफ dt। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, t की पावर माइनस हाफ dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी आएगी 3/2 dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आएगा t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और ये माइनस और प्लस में ये कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 और प्लस में c। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा t की पावर ऊपर बच गया हाफ, नीचे भी आपका हाफ, प्लस t की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस c। अब ये ऊपर आ जाएंगे माइनस 2 t की पावर हाफ जिसको अंडर रूट लिख सकता हूं और प्लस में 2/5 और t की पावर 5/2 प्लस c। t की वैल्यू रख दो, t क्या है cos x, तो देयरफॉर इसका फाइनल इंटीग्रेशन आएगा -2 टाइम अंडर रूट cos x प्लस 2/5 cos x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे tan इनवर्स x को t लेंगे
क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं dt। तो ऊपर तो हो जाएगा dt और नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट टी। अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं dt/t की पावर 1/2। इसको ऊपर ले आओ तो बन जाएगा t की पावर -12 इंटू डी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर n से, तो क्या बनेगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c। ऊपर क्या बचेगा t की पावर हाफ और नीचे भी आपका हाफ और प्लस c, हाफ ऊपर आ जाएगा तो बनेगा 2 टाइम अंडर रूट t और प्लस c। t की वैल्यू रख दो तो 2 टाइम अंडर रूट tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन sin x cos x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसके न्यूमरेटर में क्या है tan x, तो नीचे भी हम क्या लेके आएंगे tan x, तो sin के नीचे अगर cos x आ जाए तो ये बन जाएगा tan x। तो इसको हम क्या करते हैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका tan x हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x dx और अपॉन में ये बन गया आपका tan x और cos इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इस अंडर रूट tan x से ये आपका हो गया अंडर रूट tan x, इसको हम ऊपर ले आते हैं तो cos स्क्वायर x ऊपर आएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x dx और अपॉन में अंडर रूट tan x। अब आपको क्या करना है tan x को t लेना है, तो लेट tan x इज इक्वल टू t और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx किस में आ गया dt में, तो ऊपर हो गया dt और नीचे क्या बनेगा अंडर रूट t, ओके। अब अंडर रूट t को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो ये क्या बनेगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो, t की पावर ऊपर क्या बचेगी 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c, 1/2 ऊपर आ जाएगा तो ये होगा 2 और t की पावर 1/2 को लिख सकता हूं अंडर रूट t प्लस c। t की वैल्यू रख दो तो आपके पास आएगा 2 टाइम अंडर रूट tan x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।